हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब भी देखिए, आज हम आपको बताएंगे कि देखिए बीपीएससी का जो 9th-10th का एग्ज़ाम होगा उसमें सब्जेक्ट चूज करना रहता है। समझ गए, 2 सब्जेक्ट चूज करना रहता है। तो कौन कौन सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं इसके बारे में आपको बताएंगे। अच्छा से समझिएगा क्योंकि बहुत लोग को इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत है। समझ गए। देखिए इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या है, किसी का इकोनॉमिक्स ऑनर्स है तो किसी का पोल साइंस ऑनर्स है तो किसी का हिस्ट्री है तो किसी का ज्योग्राफी है, किसी का कोई ऑनर्स है, सब्जेक्टिव में अलग पेपर है। तो कौन कौन सब्जेक्ट ले सकता है उसके बारे में आपको हम बताएंगे। देखिए ये पहला चरण का जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था उसका OMR शीट है। अब नया चरण वाला दूसरा चरण में कितना नंबर का एग्ज़ाम होता है, कैसे उसका सिलेबस होता है, क्या पैटर्न रहता है, वो तो दूसरा चरण की बात है। लेकिन इसमें कहीं भी नहीं लिखा है कि आपका इकोनॉमिक्स ऑनर्स है तो आप सिविक्स नहीं ले सकते हैं, मतलब पोल साइंस। आपका हिस्ट्री नहीं है सब्जेक्ट में, ज्योग्राफी है तो आप हिस्ट्री नहीं ले सकते। यहाँ कहीं भी चर्चा नहीं, इसमें क्या लिखा है वो चीज़ आपको हम समझाते हैं इसमें। समझ गए। तो देखिए आपका यहाँ लिखा है प्रत्येक पार्ट में एक विषय को चुनना है, एक ही विषय को आप चुन सकते हैं। तो पार्ट 1 देखिए पहले समझा देते हैं कि 40 नंबर का और 80 नंबर में हुआ था एग्जाम, ऐसे बांट कर समझे, जिसमें 40 नंबर जनरल अध्ययन, सामान्य अध्ययन, जनरल स्टडी होता है जो सबके लिए कॉमन होता है। समझिए। और 80 नंबर जो होता है तो हिस्ट्री, सोशल साइंस वाला का अलग होगा, साइंस वाला ये सबका अलग अलग, मैथ वाला का अलग होता है। तो देखिए सोशल साइंस में जो होता है 80 नंबर 40-40 में डिवाइड हो जाता है। इसमें 2 सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है। अब कौन दो सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। समझ गए। तो देखिए इसको ध्यान से देखिएगा, पार्ट 2 और पार्ट 3 लिखा है। पार्ट 1 तो आपका 40 नंबर का सामान्य अध्ययन हो गया, पार्ट 2 भी 40 नंबर का, पार्ट 3 भी 40 नंबर का आता है। समझ गए। और पार्ट 1 यहाँ पर है, ये भी 40 नंबर का सामान्य अध्ययन, जीके जीएस मैथ वगैरह आता है। समझ गए। अब देखिए इसको समझिएगा तो एगो चीज़ आपको बहुत अच्छा समझ आएगा। देखिए पार्ट 2 पर ध्यान दीजिएगा तो देखिए 4 सब्जेक्ट यहाँ आप ले सकते हैं, या हिस्ट्री ले सकते हैं, ज्योग्राफी ले सकते हैं, इकोनॉमिक्स और पोल साइंस। 4 सब्जेक्ट का ऑप्शन दिया है। लेकिन पार्ट 2 को आप ध्यान देखिएगा तो आप पार्ट 2 में आप दो में से कोई एक ही सब्जेक्ट को लेना है, एकदम लेना ही लेना है। समझ गए। पार्ट 2 को आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पार्ट 2 को ध्यान से देखिएगा तो देखिए इसमें 2 ही सब्जेक्ट के ले सकते हैं, या तो हिस्ट्री ले सकते हैं या ज्योग्राफी ले सकते हैं। समझ गए। या तो हिस्ट्री ले सकते हैं या ज्योग्राफी, कोई एक ही सब्जेक्ट ले सकते हैं। पार्ट 2 में न इकोनॉमिक्स आप ले सकते हैं न पोल साइंस ले सकते हैं। समझ गए। अब देखिए पार्ट 3 जो है उसमें कभी भी आप हिस्ट्री नहीं ले सकते हैं। पार्ट 3 में आप हिस्ट्री, जब इसमें आप मान लीजिए ज्योग्राफी ले लिए तो इसमें आप कभी कहिएगा ना हम हिस्ट्री ले लेते हैं, तो आप हिस्ट्री कभी नहीं ले सकते हैं। समझ गए। हिस्ट्री लेना होगा तो आप पहला वाला में ले सकते हैं, तो पार्ट 2 में ले सकते हैं, इसमें हिस्ट्री आपको नहीं मिलेगा। समझ गए। तो यहाँ पर एकदम स्पष्ट लिख दिया हुआ है। समझ गए। और एक और चीज़ है कि इसमें आप ज्योग्राफी ले लिए पार्ट 2 में, तो इसमें आप ज्योग्राफी नहीं लीजिएगा, नीचे लिखा हुआ है। तो फिर इसको या दोनों में से कोई एक ही ले सकते हैं, या तो पार्ट 2 में लीजिए ज्योग्राफी या पार्ट 3 में ज्योग्राफी लीजिए। समझ गए। तो यहाँ पर आप हिस्ट्री ले लेते हैं, समझे, यहाँ पर हिस्ट्री लेते हैं तो आपको 3 ऑप्शन आता है सब्जेक्ट चूज करने का। या तो आप ज्योग्राफी ले सकते हैं, या इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, या पोल साइंस ले सकते हैं पार्ट 3 में। या ज्योग्राफी लीजिएगा, ज्योग्राफी जब आप ले लीजिएगा तो या तो इकोनॉमिक्स लेना होगा या पोल साइंस लेना होगा। समझ गए। हिस्ट्री लीजिएगा तो आपको हिस्ट्री जब लीजिएगा तो आप तीनों में से कोई ले सकते हैं। समझ गए। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि देखिए जो लोग, अब हॉनर्स का इसमें कहीं नहीं लिखा है कि आपका ऑनर्स कौन है, कहीं भी इस चीज़ का चर्चा नहीं है। समझे। अब आगे क्या नोटिफिकेशन आएगा, देखिए पार्ट 1 हो गया आपका। पार्ट 1 में एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है, समान अध्ययन का पेपर है, 40 नंबर का होता है। फिर देखिए यहाँ पर पार्ट 2 में क्या लिखा है कि पार्ट 2 में चयनित विषय या तो हिस्ट्री या ज्योग्राफी का उत्तर दे। यानी पार्ट 2 में आपको हिस्ट्री या ज्योग्राफी का ही उत्तर देना है। या हिस्ट्री चूज कीजिए, हिस्ट्री चूज कीजिएगा तो यहाँ हिस्ट्री का गोला भरिएगा, हिस्ट्री चूज करते हैं तो हिस्ट्री का गोला भरिए। समझे। ज्योग्राफी चूज कीजिएगा तो ज्योग्राफी का भरिए। समझिए, जो आपको चूज करना है उसका भरिए। समझ गए। अब देखिए पार्ट 3 में क्या लिखा हुआ है कि देखिए पार्ट 3 में चयनित विषय, देखिए ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पोल साइंस का उत्तर देंगे। समझ गए। यहाँ पे हिस्ट्री नहीं ले सकते, लेकिन ज्योग्राफी कब आप उत्तर देंगे, यदि पार्ट 2 में आप नहीं लिया है तब। यानी पार्ट 2 में आप ज्योग्राफी नहीं लिए हैं
तब आप पार्ट थर्ड में ज्योग्राफी दे सकते हैं। ज्योग्राफी पार्ट टू में ले लिए हैं आप, देख लीजिए यहाँ पर पार्ट टू में ज्योग्राफी ले लिए हैं, तब पार्ट थर्ड में आप ज्योग्राफी को नहीं फिलअप कर सकते। यहाँ जब ले लीजिएगा तो यहाँ नहीं, या लिखा हुआ है, दोनों में से कोई एक ही में ले सकते हैं, या तो टू में लीजिए या थर्ड में लीजिए। तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि जो सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट लेना है, जब हिस्ट्री ले लीजिएगा तो आपके पास ऑप्शन या तो ज्योग्राफी लेने का रहेगा, इकोनॉमिक्स रहेगा, पोल साइंस का रहेगा, समझ गए। जब ज्योग्राफी लीजिएगा, समझ गए, जब ज्योग्राफी लीजिएगा पार्ट टू में, ज्योग्राफी जब पार्ट टू में आप लीजिएगा तो आपके पास दो ही ऑप्शन बनेगा, या तो इकोनॉमिक्स मिलेगा या पोल साइंस मिलेगा, समझ गए। तो इसमें बहुत लोगों का डाउट था। देखिए 9th-10th में आपका सोशल साइंस है तो उसमें 80 नंबर का साइंस ही आ जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। मैथ होगा तो सिर्फ मैथ ही आएगा, समझे। तो लेकिन सोशल साइंस में दो सब्जेक्ट लेना पड़ता है, एक हिस्ट्री लेना पड़ेगा, मतलब हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से एक कोई लेना होगा, समझे। मतलब उनमें पार्ट टू में तो हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से कोई एक लेना होगा, और इधर जो बच जाएगा आपका पार्ट थर्ड में, वो इकोनॉमिक्स लीजिए या पोल साइंस लीजिए। हिस्ट्री लिए तो ज्योग्राफी ले सकते हैं, ज्योग्राफी लिए हैं तो दो ही आपके ऑप्शन रहेगा, या तो इकोनॉमिक्स लीजिए या पोल साइंस लीजिए। हमको लगता है कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा, ये चीज़, क्योंकि बहुत लोगों का डाउट था एकदम स्पष्ट OMR शीट में, और कहीं नहीं लिखा है कि आपका सिविक्स। देखिए ये चीज़ हम अपना अथी बता रहे हैं, जब तक नोटिफिकेशन नया वाला नहीं आ जाएगा, समझे, तब तक ये चीज़ क्लियर उतना नहीं हो पाएगा, समझ गए, कि आगे वाला में कितना नंबर का एग्जाम लेगा, क्या करेगा, समझे। तो आगे की चीज़ है, लेकिन बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सर कितने सब्जेक्ट चूज करेंगे, तो इसमें कहीं नहीं लिखा है कि आपका ऑनर्स कौन है, कहीं है क्या, इसे कहीं वर्णन नहीं किया गया है, समझ गए। तो जहाँ तक हमको लगता है OMR शीट को, वो चीज़ आपको हम क्लियर कर दिए, क्योंकि बहुत लोग पूछ रहे थे सर इसके बारे में बताइए, क्योंकि एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है सब चीज़, तो इसीलिए सोचे कि आपको ये चीज़ क्लियर कराना बहुत ज़रूरी है, समझ गए। और एग्ज़ाम है, और एग्ज़ाम का तैयारी में एकदम लग जाइए, समझे, क्योंकि इस बार स्टेट बहुत लोग पास किए हैं, समझे। जो भी सब्जेक्ट में देखिएगा 80-85% रिजल्ट हुआ है स्टेट में, इसीलिए कंपटीशन इस बार हाई है, समझे। तो इसीलिए अभी से ही पढ़िए, नोटिफिकेशन कभी भी जारी हो सकता है, समझे। और जारी होते ही आपको 1 से 1.5 महीना में क्या हो जाएगा, एग्ज़ाम भी हो जाएगा, समझ गए। और आज सुप्रीम कोर्ट फैसला भी आने वाला है, B.Ed वर्सेस DLED का, आज ख़त्म हो जाएगा मामला जो भी है। उसके बाद आपका, हमको लगता है रिजल्ट जारी करेगा BPSC, पहला चरण का, फिर दूसरा चरण का नोटिफिकेशन आएगा, और फिर आपका दिसंबर तक हो सके एग्ज़ाम वगैरह होकर फिर जो भी करना होगा वो करेगा। इसलिए पढ़ाई में एकदम लगे रहिए, समझे, क्योंकि एग्ज़ाम का डेट कभी भी, मतलब एग्ज़ाम का डेट और नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। तो ये डाउट था बहुत लोगों का, तो अब हमको लगता है कि आप लोग का डाउट क्या होगा, क्लियर हो गया होगा, कि जो भी सब्जेक्ट था वो आप ले सकते हैं, समझ गए। तो यहाँ पर ये चीज़ था, जो भी दिक्कत है, फिर आप लोग को दिक्कत कोई बुझाएगा तो कमेंट कीजिएगा, फिर हम आपको बताएंगे, समझ गए। यहाँ पर 40 नंबर, यहाँ पर OMR में सब चीज़ क्लियर कर दिया है, समझ गए। यहाँ देख लीजिए 40 नंबर तक आपका GK GS का हो गया, समझ गए। आप क्वेश्चन भी BPSC के साइट से डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर सब चीज़ क्लियर होगा। यहाँ से 1 से 40 तक आपको देना है, या हिस्ट्री या ज्योग्राफी। फिर यहाँ पर आपको देना है पार्ट थर्ड में, आपका लिखा है कि जब ज्योग्राफी ले लिए हैं पार्ट टू में, तो ये नहीं ले सकते हैं, या तो इकोनॉमिक्स और पोल साइंस लेना होगा। तो ये आपका हो गया 40, यानी 120 नंबर का पिछले बार एग्ज़ाम हुआ था। ये आपको बुझा गया होगा, क्लियर हो गया होगा, समझ गए। जो भी दिक्कत होगा, जो भी समस्या होगा, बुक वगैरह के चीज़ के बारे में है, तो देखिए पहले तो आप NCERT और बिहार सरकार के SCERT बुक है, उसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा, समझ गए। उससे भी ज़्यादा क्वेश्चन, और 11th-12th में, सॉरी 9th-10th में क्या है, दो ही सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, कोई भी दो, या तो इकोनॉमिक्स पढ़िए, हिस्ट्री पढ़िए, ज्योग्राफी पढ़िए, पोल साइंस पढ़िए, कोई भी दो ही सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए SCERT का, NCERT का, दोनों का बुक पहले पढ़ लीजिएगा, समझ गए। 6 से लेकर 12 तक पढ़ लीजिएगा, एक नज़र देख लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा बेस मजबूत होगा तो सब चीज़ आपका ठीक हो जाएगा। 6 से लेकर 12 तक बुक वगैरह पढ़ लीजिएगा, NCERT STRT, समझ गए। उसी से ज़्यादा, और आप लोग 40 नंबर और 80 नंबर जो है, 40 और 80, तो 80 पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि ये स्कोरिंग है। 40 का कोई माई बाप नहीं, सिलेबस भी उतना क्लियर नहीं इसका होता है, इसका कहीं से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, समझ गए। नहीं भी पढ़िएगा तो इसमें अच्छे नंबर आएगा, और इस बार निगेटिव रहेगा, तो ये भी सावधानी बरतना है कि ज़्यादा हमको गलत नहीं करना है, समझ गए। तो 80 पर ज़्यादा फोकस कीजिए, दो ही सब्जेक्ट है आपको पढ़ना, तो इस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, तो स्कोरिंग पेपर है। और सोशल साइंस में सबसे ज़्यादा मारामारी है, समझिए कि किसी रूम में 100 आदमी को खोच दिया गया, एगो दरवाज़ा है,
और सब आदमी सोच रहा है कि हम निकलेंगे पतला सा दरवाज़ा है। वही कहानी सोशल साइंस वाले को, एकदम एकदम मारा मारी है सोशल साइंस सब्जेक्ट में, समझे। तो भाषा में तो कम मारा मारी है, लेकिन सोशल साइंस में सबसे ज़्यादा मारा मारी है, समझ गए। तो इसीलिए अच्छा से पढ़िए, और अच्छा से पढ़िएगा तो रिजल्ट भी आपका होगा। तो ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा, समझे। मारा मारी है तो फिर भी स्टूडेंट पर जो होता है उसी का रिजल्ट होता है। तो ये चीज़ पर ध्यान देके आप लोग पढ़िएगा, समझ गए। थैंक यू।